यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को भी कई गुना अधिक बढ़ाने वाली है। देश विदेश के टूरिस्ट जब यहां ज्यादा संख्या में आएंगे तो यहां के युवाओं को कमाई के ज्यादा अवसर भी मिलेंगे। म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला हाईवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मणिपुर ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण सेंटर बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस डबल इंजन सरकार के फायदे अक्सर गिनाते रहते हैं, उसी डबल इंजन वाली सरकार के राज्य में आग लग गई है। आग भी ऐसी कि बीते कई दिनों से लगी हुई है। लेकिन साल 2022 में जब मणिपुर में चुनाव हुए थे तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीत का बिगुल ये कहते हुए फूंका था कि भाइयों और बहनों, अब देखिए डबल इंजन सरकार मणिपुर की काया पलट कैसे करती है। हाँ, हो गई मणिपुर की काया पलट। आज वहां की सड़कों पर जो वाहन, जो गाड़ियां जले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि सिंगल इंजन में नहीं, डबल इंजन में आग लगी है। लोगों की जान पर बनी हुई है। वो घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल है, जाएं तो जाएं कहां, कैसे अपने परिवार की जान को बचाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। सवाल है कि डबल इंजन वाले राज्य मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की। मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या, हालात इतने भयानक हैं कि इंटरनेट को बंद करना पड़ा। उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 63 किलोमीटर दूर चुराचंदपुर जिला है, जो कि इस हिंसा का केंद्र यानी सेंटर बना हुआ है। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से हालात पर काबू पाया जा सके। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट का ये गहना? मणिपुर में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है और इस इतिहास में उसके भूगोल की अपनी भूमिका है। इसके साथ ही वहां के सामाजिक ताने बाने बनावट को समझे बगैर मौजूदा हिंसा की वजह भी नहीं समझी जा सकती। तो आइए आपको बताते हैं वो इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताना बाना क्या है जिसकी वजह से मणिपुर में हिंसा पैदा हुई है। मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं। मेजॉरिटी है मेइती की और 2 आदिवासी समुदाय, कुकी और नागा। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है, यानी इन समुदायों के बीच नहीं बनती। राज्य की कुल आबादी में मेइती की हिस्सेदारी 53% है, यानी कि आधे से ज्यादा। ये समुदाय आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेइती सूबे के मैदानी इलाकों इंफाल घाटी में, कुकी और नागा आदिवासी इंफाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाका लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। एक वक्त तो ऐसा भी था जब तकरीबन 60 से ज्यादा हथियारों वाले उग्रवादी समूह इन इलाकों में सक्रिय रहते थे। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका है, जो इंफाल घाटी में है और बहुत ज्यादा उपजाऊ है।
बाकी राज्य का 90% का हिस्सा पहाड़ी इलाका है। मेइती आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर समुदाय है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेइती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब बात करते हैं कुकी और नागा समुदाय की। कुकी और नागा समुदाय को लगता है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है और ये समुदाय सरकार पर लगाते रहे हैं। ताजा हिंसा की दो प्रमुख वजह हैं। एक है बहुसंख्य यानी कि मेजोरिटी वाली मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला, जिसका कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है और कुकी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। तनाव की शुरुआत चूराचंदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर दूरी पर है। जिला कुकी बहुल इलाका है, यानी कि यहाँ पर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। पिछले हफ्ते ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चूराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। उसी दिन बंद वाले दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन का जिले में कार्यक्रम भी था। वो चूराचंदपुर में न्यू लमका टाउन में रैली के साथ साथ एक ओपन जिम और PT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन 27 अप्रैल की रात को ही भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था, वहां भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हिंसा के बावजूद बीरेन सिंह के कार्यक्रम की तैयारियां चलती रही। 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग CM के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और जवाब में उन्होंने पत्थरबाजी की। तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चूराचंदपुर का दौरा रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती रही। उसी रात तोइबोंग एरिया में उग्रवादियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे, लेकिन 3 मई को हालात और बिगड़ गए और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मेइती समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। इनके बीच जातीय हिंसा के बाद हालात बेकाबू हो गए। इस बार हिंसा की जड़ में मेइती समुदाय को ST का दर्जा दिलाने का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी 10 पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल्स को उतार दिया गया। सड़कों पर फ्लैग मार्च किए गए, लेकिन हत्या, आगजनी, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लूट की घटनाएं आम होने लग गई। अब तक तकरीबन 10 से 12 हजार लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं। इसके साथ ही मणिपुर में हिंसा के बाद जरूरी सामानों के दाम आसमान चढ़ गए हैं। राजधानी इम्फाल में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 300 रुपए तक देना पड़ रहा है।
साथ ही सब्जियों के दाम 100% के पार हो गए हैं, यानी कि 100% ज्यादा हो गए हैं, जिसके चलते काला बाजारी करने वाले लोग इस हालात में चांदी काट रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार आंखें मूंदे बैठी है और लोग बैठे हैं इस आस में कि सरकार कुछ करेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव।